बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैर वाफियत से रखे, आमीन। तो क्लास आज हम सबक पढ़ेंगे जानवर पर रहम। सबक नंबर 14, जानवर पर रहम। इससे पहले कि हम रीडिंग शुरू करें, सबसे पहले मैं आपसे हदीस शरीफ बयान करूँगी। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से लोग महफूज रहे और वो जानवर पर रहम करे, उनसे उनकी ताकत के मुताबिक काम ले। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से लोग महफूज रहे, यानी कि ज़ुबान और हाथ से किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ज़ुबान से इसी तरह के किसी के साथ सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जिससे उसका दिल टूट जाए। किसी को बेफजूल डांटना नहीं चाहिए जिससे उसका दिल टूट जाए। तो दिल टूटना जो है वो कितना बड़ा गुनाह है, तो इससे हमें क्या करना चाहिए? गुरेज करना चाहिए। और दूसरा फरमाया, और वो जानवरों पर रहम करे, उनसे उनकी ताकत के मुताबिक काम ले। यानी कि जानवरों पर रहम करे। तो जानवर पर रहम इस तरह करे कि अगर वो उनको बेफजूल छेड़ा ना करे, उनको तंग नहीं करे, उनकी जगह से वो अगर वो सुकून से बैठे हैं तो उनको जानबूझ के रास्ते से गुजर रहे हैं तो उसको छेड़ दिया जाए। तो वो क्या, बिल्ली बैठी हुई रास्ते में आराम सुकून से बेचारी एक जगह बैठी है तो हम क्या करते हैं, नीचे से पत्थर उठाते हैं, उसको मारते हैं, इसको तंग करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बेफजूल तंग करते हैं। इसके बाद बताया कि जानवरों पर उतना बोझ लादना चाहिए जितना वो बर्दाश्त कर सके। कुछ लोग क्या करते हैं कि गधों पर ज़्यादा बोझ ला देते हैं, डबल बोझ ला देते हैं। वो बेचारे क्या होते हैं, गधे बेचारे खींच तो लेते हैं लेकिन वो बहुत मुशक्कत के साथ खींच रहे होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया कि अगर जिस तरह के अगर हम लोगों पर कोई काम हमें कह दे, जो हम लोग जितना थोड़ा सा काम कहे, हम लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं। अगर हम कोई डबल काम करते हैं तो हमें मुश्किल होती है। हम लोग कर तो देते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से के साथ तंग होकर काम करते हैं। इसी तरह जानवर पर भी यही है। हालांकि जानवरों के साथ भी यही है कि अगर हम उनके साथ उतना बोझ डालें जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो क्या, वो भी खुश हो जाएंगे, अल्लाह ताला भी खुश हो जाएंगे। आगे है परिंदों चुंटियों पर मेहरबानी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक सफ़र में हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए तो हमने एक चिड़िया देखी जिसके साथ 2 बच्चे थे। हमने उसके बच्चे पकड़ लिए और वो चिड़िया ऊपर आकर अपने फड़फड़ाने लगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे तशरीफ़ ले आए और ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसने इस चिड़िया से बच्चे छीन कर उसे तड़पाया है, उसके बच्चे उसे वापस लौटा दो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करें कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में गए। वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए तो हमने एक चिड़िया देखी, उसके साथ उसके घोंसे में उसके बच्चे देखे। तो हमने क्या किया, इसके घोंसे से चिड़िया के बच्चे पकड़ लिए। तो जो चिड़िया थी वो हमारे सर पे आगे अपने फड़फड़ाने लगी कि मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो। जब आप सल्लल्लाहु वापस आए, तशरीफ़ लेकर आए, जब आप सल्लल्लाहु ने सारा माजरा देखा तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस चिड़िया को कौन तड़पा रहा है, इसको इसके बच्चे वापस लौटा दो। तो एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु ने चुंटियों का एक बिल देखा जिसे हमने जला दिया था। साहबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम फरमा रहे कि हम लोगों ने आप सल्लल्लाहु ने कीड़ियों का एक बिल देखा जिसको हमने जला दिया था। तो आप सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, ऐसे किसने जलाया? हमने अर्ज़ गुज़ार हुए, हमने आप सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, आग के साथ अजाब देना आग के पैदा करने वाले रब के सिवा किसी के लिए दुरुस्त नहीं। यानी कि अगर हमने जो आग का जो अजाब है वो अल्लाह ताला के अलावा किसी को ये दुरुस्त नहीं है, किसी के लिए सही नहीं है कि वो किसी को आग के साथ अजाब दे। ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही कर सकती हैं और अल्लाह ताला की ज़ात का ही हक है। हम लोग ये काम नहीं कर सकते। चलते हैं आपने आज की रीडिंग की तरफ, जानवर पर रहम की रीडिंग की तरफ। अली क्या था इसमें, अली जो है वो बाग में खेल रहा है। अली ने क्या किया, अली बाग में खेल रहा है, उसने अचानक एक आम के दरख्त पे देखा कि वहाँ पे एक चिड़िया का घोंसला है। तो उसने उसको एक शरारत सूझी। उसने कहा कि उसने अपने दोस्त अहमद और साइम को भी बुला लिया। उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि अहमद के घर से सीढ़ी लाकर दरख्त के साथ लगा के चिड़िया का घोंसला जो है वो उतार लेते हैं। अभी वो बातें कर ही रहे थे, उनके पास एक बुजुर्ग गुजरे, उन्होंने उनको बातें करते हुए सुन लिया। तो उन्होंने कहा कि बच्चों आप क्या
आप क्या करने को सोच रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बुजुर्ग ने कहा कि बेटा अगर कोई आपका घर उठा कर ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो बच्चों ने कहा कि हम किसी को ले जाने नहीं देंगे। तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा जानवर बेचारे तो कमज़ोर होते हैं, वो हमसे मुकाबला भी नहीं कर सकते। यानी कि जब वो अहमद लोग अली अहमद साइम बातें कर रहे थे कि हम लोग चिड़िया का जो घर घोंसला है वो अपने घर उठा कर ले जाएंगे, तो क्या किया, जो बुजुर्ग ने सुन लिया, बुजुर्ग अंकल ने सुन लिया। तो उन्होंने जब उनसे पूछा कि बेटा आप क्या करना चाह रहे हो? तो वो जब बुजुर्ग उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि बेटा ये कितनी गलत बात है, अगर अगर आपको भी कोई घर उठा कर ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो वो बच्चों ने बताया कि हम लोग तो किसी को, बच्चों ने कहा कि हम लोग जो है किसी को अपना घर जो है उठा कर लेके जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप तो आपको ताकतवर हो, तो आप किसी को मना कर सकते, मुंह से बोल सकते हो या हाथ से मना कर सकते हो कि हमारा घर नहीं लेके जाओ। तो जो जानवर बेचारे ना तो वो हमसे बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ना ही वो हाथ से मना कर सकते, ना तो वो जुबान से मना कर सकते हैं, ना ही वो हाथ से मना कर सकते हैं। तो इसलिए तो वो बेचारे कमज़ोर हैं, तो इसलिए उनके साथ जुल्म, या अगर हम उसका घर उठा कर ले जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा, जुल्म हो जाएगा। तो जब वो बच्चों बुजुर्ग अंकल ने जो बच्चों को ये बात बताई तो बच्चे जो हैं वो थोड़े से शर्मिंदा हुए, और वो क्या उन्होंने क्या हुआ, अंकल से, बुजुर्ग अंकल से सॉरी की, और उस बात पर उस बात पर जो थे बुजुर्ग अंकल ने उनको शाबाश दी। तो क्लास आगे चलते हैं आज के मुश्किल अल्फाज के मानी की तरफ। अल्फाज मानी: घोंसला, चिड़िया का घर, सूजी, दिल में ख्याल आना, लाइक, ज़हीन, तकलीफ, दर्द, वादा, इकरार। तो क्लास ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।